कुंडलिनी जागरण क्या है? कुंडलिनी जागरण कैसे किया जाता है? क्या कुंडलिनी जागरण करना खतरनाक है? ऐसे ही बहुत से सवालों के आपको जवाब इस वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, हम मनुष्य अपने शरीर में उपस्थित केवल 5 ज्ञानेंद्रियों को जानते हैं, जो हैं आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। जबकि एक व्यक्ति जो ध्यान मेडिटेशन करता है, जिसे कुंडलिनी जागरण के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान है, वह जानता है कि हमारे शरीर में 6 ज्ञानेंद्रियां हैं और यह छठी ज्ञानेंद्रिय हमें स्वाभाविक रूप में नहीं दिखती। यह एक प्रकार की अंतः इंद्रिय है जिसे प्रत्येक व्यक्ति महसूस नहीं कर सकता। वैसे तो कुंडलिनी जागरण मेडिटेशन का स्टार्टिंग पॉइंट है। यदि इसे साधारण भाषा में कहा जाए तो यह एक बेस है। बिना कुंडलिनी जागरण के ध्यान इज नॉट पॉसिबल। यदि कुंडलिनी जागरण की बात की जाए तो यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जिसे आप नहीं कर सकते। आज के आधुनिक युग के राइटर्स, योगा टीचर हमें यह कहकर डरा देते हैं कि कुंडलिनी जागरण बहुत कठिन कार्य है, या यह कहते हैं कि यह बहुत कठिन प्रक्रिया है जिसे बहुत आसानी से नहीं पूरा किया जा सकता। परंतु दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों, ऐसा इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं जिसे मनुष्य ने करने की ठान ली हो और वह उसे नहीं कर सकता हो। तो आइए जानते हैं कि कैसे हम कुंडलिनी की सहायता से अपनी थर्ड आई यानी आज्ञा चक्र, और जिसे 6th सेंस कहा गया है, उसे जागृत करें और अपने जीवन में असीमित संभावनाओं को पाने का प्रयत्न करते हैं। दोस्तों, आजकल बहुत से लोग यह मिथ फैला रहे हैं कि कुंडलिनी शक्ति भगवान की परलौकिक शक्तियों से भी बड़ी चीज है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। दोस्तों, भगवान की परलौकिक शक्तियों का अपना अलग महत्व है और कुंडलिनी जागरण अपनी एक अलग प्रक्रिया है जो आपके स्थूल शरीर में छुपी हुई असीमित संभावनाओं को जगाती है। और जब आपके भीतर उपस्थित ये सभी असीमित संभावनाएं जागृत हो जाती हैं तो व्यक्ति जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफल हो जाता है। मोस्टली व्यक्ति अपनी कुंडलिनी को सिर्फ इसलिए जगाना चाहते हैं ताकि वे एक अद्भुत शक्ति प्राप्त कर सकें, जिसका उपयोग करके वे लोगों को डरा धमका सकें, लोगों के सामने अपनी वाहवाही करा सकें। परंतु यदि आपके मन में भी ऐसी कोई इच्छा, ऐसा कोई भ्रम है, तो आप उसे निकालकर बाहर फेंक दीजिए, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति का जागृत होना आपके लिए असीमित संभावनाएं पैदा करता है, ना कि आपको मैजिक सिखाता है जिसे आप लोगों के सामने दिखाकर अपनी वाहवाही करा सकें। दोस्तों, यदि आप कुंडलिनी शक्ति के बारे में यानी द पावर ऑफ कुंडलिनी के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कुंडलिनी क्या है इसे समझना होगा। हमारी पीठ यानी स्पाइन में 3 नाड़ियां होती हैं, जो हैं इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। हमारी इड़ा और पिंगला नाड़ी में वायु का प्रवाह होता है, यानी जो भी हम ब्रीथ इन और आउट करते हैं उसका आना जाना इन्हीं नाड़ियों के माध्यम से सफल हो पाता है। ये दोनों नाड़ियां हमारे इस स्थूल शरीर में वायु के आगमन और निर्गमन का कार्य पूरा करती हैं। इनके माध्यम से ही हमारे शरीर के प्रत्येक अंग, प्रत्येक कोशिका, प्रत्येक ऊतक तक प्राणवायु पहुंचाई जाती है। बिना इन नाड़ियों के शुद्धिकरण के हमारा कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। और हमारी सुषुम्ना नाड़ी में सीमन या वीर्य भरा होता है। जब किसी इंसान को पैरालिसिस हो जाए और उसके पैरालिसिस हो जाने पर डॉक्टर इसी सुषुम्ना नाड़ी में इंजेक्शन को इंजेक्ट करके एक लिक्विड या फ्लूइड निकालते हैं और उसका एग्जामिन करके यह पता करते हैं कि आखिर इस पैरालिसिस का कारण और निवारण क्या है। सो वी कैन से द सुषुम्ना इज फिल्ड विद सीमन। अब यदि हम अपने इस स्थूल शरीर में रीढ़ की हड्डी को देखें, जो जाकर हमारी खोपड़ी से मिलती है, तो उसके लास्ट भाग पर एक गांठ-नुमा आकृति होती है। अब इस गांठ से लेकर हमारी रीढ़ की हड्डी में यह लिक्विड भरा होता है। दरअसल ईश्वर के द्वारा बनाए गए हमारे इस स्थूल शरीर में पहले से ऐसी व्यवस्था कर दी गई है
जिससे हमारे शरीर को कोई बाधा ना हो सके। इसलिए ईश्वर ने पहले ही हमें वह गांठनुमा आकृति प्रदान की है, जिसके कारण वह लिक्विड हमारी रीढ़ की हड्डी में भरा रहता है और वह ओवरफ्लो नहीं हो पाता। दोस्तों, हमारे स्पाइनल कोड के आखिरी छोर पर, यानी हमारे रीढ़ की हड्डी के निचले स्तर पर, जहां पर हमारा मूलाधार चक्र होता है, यह शक्ति सुषुप्त अवस्था में विद्यमान रहती है। यह रीढ़ की हड्डी के आखिरी हिस्से के चारों ओर 3.5 कुंडली मारे सांप की तरह सोई रहती है। इसीलिए इस दिव्य शक्ति को कुंडलिनी शक्ति कहा गया है। यानी यदि साधारण भाषा में कहें तो हमारी यह शक्ति 3.5 कुंडल मारे हुए सांप की भांति हमारे मूलाधार चक्र में विराजमान रहती है। इसीलिए योगियों ने इसे कुंडलिनी कहा है। और यहीं से जब व्यक्ति के अंदर चेतना का विकास होता है तो यह ऊर्जा जो कुंडल मारे हुए बैठी है, यह हमारे सुषुम्ना से होते हुए हमारे स्पाइनल कोड के ऊपरी छोर पर, जहां पर गांठनुमा आकृति है, वहां तक का सफर करती है। और दोस्तों, कुंडलिनी जागरण का कार्य केवल यही है कि व्यक्ति अपने भीतर की सोई हुई संभावनाओं को जगाए। परंतु बहुत से व्यक्तियों में ये संभावनाएं अकस्मात ही जागृत हो जाती हैं। बिना किसी गुरु के सानिध्य में गए व्यक्ति के भीतर कुंडलिनी जागरण जैसी संभावनाएं देखी जा सकती हैं। वैसे कुंडलिनी जागरण की बहुत सी विधियां हैं जिन्हें जाना जा सकता है और अपने अंदर छुपी हुई असीमित संभावनाओं को जगाया जा सकता है। परंतु यह थोड़ा कठिन है, लेकिन असंभव बिल्कुल भी नहीं। आपने बहुत से ऐसे लोगों के बारे में सुना होगा जिन्होंने अकस्मात ही अपने अंदर इस संभावना को प्राप्त कर लिया है। यानी वे ये जानते ही नहीं कि कैसे उनके अंदर यह कुंडलिनी जागृत हो गई। यानी अकस्मात रूप से भी आपके भीतर कुंडलिनी जागरण हो सकती है। यह आपके पूर्व जन्मों का प्रभाव हो सकता है, परंतु ऐसा रेयर ही होता है। दोस्तों, पहली विधि यह है कि आपको स्वयं पर नजर रखकर यह देखना है कि कहीं आपकी कुंडलिनी भी अकस्मात रूप से जागृत तो नहीं हो गई है। यदि ऐसा हो गया है तो आप अपने भीतर छुपी हुई असीमित संभावनाओं को बड़ी आसानी से जान सकते हैं और इसका लाभ खुद भी ले सकते हैं और दूसरों को भी दे सकते हैं। दूसरी विधि है योग और मेडिटेशन। योग और मेडिटेशन के माध्यम से भी कुंडलिनी शक्ति को जगाया जा सकता है, परंतु कौन सा योग और कौन सी ध्यान विधि की जाए, इसके बारे में मैं ना ही कहूँ तो अच्छा होगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की संभावनाएं भिन्न भिन्न होती हैं और किस व्यक्ति के अंदर कौन सी संभावनाएं छुपी हुई हैं, यह एक गुरु ही जान सकता है। इसीलिए यदि आप अपनी कुंडलिनी शक्ति जागृत करना चाह रहे हैं तो आप किसी योगी गुरु के सानिध्य में आकर अपनी शक्ति को जगा सकते हैं। नेट पर आर्टिकल पढ़कर और यूट्यूब पर वीडियोस देखकर आप अपनी कुंडलिनी शक्ति को जगाने का प्रयत्न बिल्कुल न कीजिए, क्योंकि यह आपके जीवन और मृत्यु का कारण बन सकती है। इसीलिए आप किसी योगी गुरु के सानिध्य में आकर ही अपनी कुंडलिनी को जगाने का प्रयत्न कीजिए। तीसरा तरीका है शक्तिपात। दोस्तों, शक्तिपात एक गुरु मंत्र के द्वारा दिया जा सकता है, या इसे आंखों के द्वारा देखकर या विचार द्वारा या फिर स्पर्श के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के भीतर ट्रांसफर किया जा सकता है। यदि आपने रामायण को ध्यान से देखा होगा तो लवकुश को जब उनके गुरु ने ज्ञान दिया था तब उस ज्ञान को उन्होंने शक्तिपात के माध्यम से ही दिया था। और यह शक्तिपात गुरु के द्वारा हाथ रखकर आशीर्वाद के रूप में या विचारों के रूप में या फिर आंखों के द्वारा एक दूसरे को ट्रांसफर किया जा सकता है। शक्तिपात कुंडलिनी तंत्र का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग हो सकता है और है भी। यह कुंडलिनी जागृत करने की एक सरल और शीघ्र विधि है। दोस्तों, यदि कुंडलिनी जागरण का सबसे सरल तरीका ढूंढा जाए तो वह तरीका है ध्यान। ध्यान के माध्यम से कुंडलिनी को जागृत करना बहुत ही सरल है और इसमें बाल बराबर रिस्क भी नहीं है। आप जब भी ध्यान मेडिटेशन करते हैं तो आपके भीतर सुषुप्त अवस्था में सोई हुई यह ऊर्जा बाल बराबर ऊपर उठती है और जैसे जैसे यह ऊर्जा ऊपर उठती है तो मांस इस रिक्त स्थान को भर देता है
जिसके कारण आपकी उठी हुई ऊर्जा ऊपर चली जाती है और वह नीचे नहीं आ पाती। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत से लोग यह कहते हैं कि उनकी ऊर्जा स्वाधिष्ठान चक्र पर आकर रुक गई है। वह ना तो उससे नीचे जा पा रहे हैं और ना ही उससे ऊपर आ पा रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति के प्रत्येक चक्र पर उसकी भिन्न भिन्न संभावनाएं होती हैं। आपकी ऊर्जा जिस चक्र पर अटक जाती है तो आपके भीतर छुपी हुई उस प्रकार की संभावनाएं बाहर निकलने लगती हैं। दोस्तों, जब हमारी सोई हुई ऊर्जा आध्यात्मिक सफर पर निकलती है तब वह हमारी सुषुम्ना से होते हुए ही हमारे विभिन्न चक्रों को भेद कर आगे बढ़ती है। क्योंकि हमारी सुषुम्ना में पहले से ही लिक्विड भरा हुआ है, इसलिए जब हमारी कुंडलिनी ऊर्जा सुषुम्ना में पहले से भरे हुए लिक्विड पर प्रेशर डालती है तब हमारे स्पाइनल कोड के आखिरी छोर पर जो गांठ है वह गांठ प्रेशर के कारण खुलने लगती है और जब यह प्रेशर से खुल जाती है तो वह लिक्विड हमारे माथे यानी आज्ञा चक्र पर प्रवाहित होने लगती है और जब यह ऊर्जा आज्ञा चक्र पर पहुंच जाती है तब व्यक्ति के भीतर सिक्स्थ सेंस या कहें छठी इंद्रिय का विकास हो जाता है और व्यक्ति के भीतर तमाम संभावनाएं जागृत हो जाती हैं। अब तक के कई रिसर्चों में यह पाया गया कि हमारे माथे के बीचों बीच यानी दोनों भवों के बीचों बीच एक चक्र है जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं और कुछ लोग इसे थर्ड आई या छठी इंद्रिय भी कहते हैं। इसे सर्जरी द्वारा भले ही ना देखा जाए परंतु आज का विज्ञान भी इस इंद्रिय की शक्ति को मानता है। वह इस थर्ड आई की सभी संभावनाओं को सच मानता है। पश्चिम में ऐसी कई सर्जरी का अभ्यास किया गया है जिससे कि थर्ड आई को एक्टिवेट किया जा सके। आपने सुना होगा कि जिन लोगों को साइकोलॉजिकल डिसीज हो जाती है या पैरालिसिस हो जाता है, इस स्थिति में डॉक्टर आपके दिमाग से एक लिक्विड लेते हैं। इस लिक्विड को लेने के लिए पेशेंट की खोपड़ी में एक बरहोल करते हैं और उस बरहोल के माध्यम से ही उस लिक्विड को निकालते हैं। फिर उस लिक्विड के एग्जामिन से ही वे पता करते हैं कि वास्तविक कारण क्या था। और जब इसी लिक्विड के प्रेशर से हमारा ब्रह्मरंध्र खुलता है तो क्योंकि उसे उस छेद से अपना रास्ता मिल चुका है इसलिए वह बाईं ओर के गाल से घूमकर आंखों के नीचे से टपकते टपकते हमारी नाभिका तक पहुंच जाता है। क्योंकि नाभिका में पहले से ही पानी भरा है और जब यह लिक्विड उसमें टपकता है तो एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है और हमारी नाभिका में एक हलचल होती है और उसी हलचल उसी ध्वनि को अनहद नाद कहा गया है। अनहद नाद का अर्थ होता है नेचुरल साउंड, जो कि अप्राकृतिक तरीके से उत्पन्न न किया गया हो, बजाया न गया हो। ऐसा साउंड, ऐसी ध्वनि जो किसी को आहत करके उत्पन्न न की गई हो, अनहद नाद कहलाती है। यह ध्वनि अनस्टॉपेबल होती है, एक के बाद एक गिरते रहने की आवाज आती ही रहती है। इसे महान संत कबीर जी ने भी वर्णित किया है कि बरसे कंबल भीगे पानी। और फिर हमारी नाभि से यह लिक्विड हमारे आंतों से होता हुआ फिर वापस हमारे मूलाधार चक्र में आकर गिर जाता है। इसे हम एक सर्कल की भांति मान सकते हैं क्योंकि यह लिक्विड ऐसे ही हमारे शरीर में सर्कुलेट होता रहता है। यह लिक्विड हमारे पूरे शरीर में चलता फिरता रनिंग करता रहता है, कंटिन्यूसली या घूमता रहता है। जिस प्रकार पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इसी प्रकार जब शरीर के भीतर इस लिक्विड का सर्कुलर मोशन प्रोसेस करता है तब यह हमारे इस स्थूल शरीर में एनर्जी जनरेट करता है और इस लिक्विड एनर्जी से ही हमारे इस स्थूल शरीर में कॉस्मिक एनर्जी पैदा होती है और इसी कॉस्मिक एनर्जी के कारण ही मनुष्य के शरीर में उपस्थित यह आत्मा एस्ट्रल ट्रैवल कर पाती है। और इसीलिए जब तक हमारे इस स्थूल शरीर में इस लिक्विड का सर्कुलेशन नहीं होगा, यानी यह लिक्विड जब तक एनर्जी के रूप में परिवर्तित नहीं होगी, तब तक हमारे भीतर कॉस्मिक एनर्जी का उत्पादन नहीं होगा और तब तक कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है कि आपका यह सोल ट्रैवल कर सके।
अब जितनी आसानी से मैंने यहाँ बता दिया, इतना आसान भी यह प्रोसेस नहीं है। इन सभी प्रोसेस को करने से पहले आपके भीतर विचार शून्यता की अवस्था का होना बहुत जरूरी है। यह विचार शून्यता इतनी भी कठिन नहीं है। यह केवल तब तक ही कठिन है जब तक आप अपने विचारों के बारे में विचार कर रहे हैं। दोस्तों, हमने अपने जीवन में बहुत कुछ कर लिया है, तो क्या हम इसको नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं।